अभी हमने पिछली क्लास में स्केलेटल मसल फाइबर का लाइट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किया। अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, ये देखो कि क्या है कि तो ये जैसे मसल टिश्यू है, ठीक है ना। ये मसल टिश्यू की एक बेसिक यूनिट क्या है, मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में, अभी हमने पिछली क्लास में बताया कि इसके साइटोप्लाज्म में बहुत ही छोटे छोटे फाइन फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स हैं मेड अप ऑफ ए प्रोटीन, जिसको हमने नाम दिया मायोफाइब्रिल्स का। ठीक है, अगर हम एक मायोफाइब्रिल को अगर हम सेपरेट करते हैं और उसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। जैसे ये एक मायोफाइब्रिल है और ये जो मायोफाइब्रिल है, इफ़ यू सी, ये जो है इसकी अगर थिकनेस देखें तो दिस इज़ अराउंड 1.2 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। और ये इफ़ यू सी इट कंसिस्ट ऑफ इस तरह से ना, ऑल्टरनेटिंग डार्क, फिर लाइट, फिर जो है डार्क, फिर लाइट। इस तरह से ये जो मायोफाइब्रिल है ऑल्टरनेटिंग डार्क और लाइट बैंड्स का बना हुआ है। ठीक है ना। तो इस डार्क बैंड को बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड, या यू कैन से ए बैंड, या इसको यू कैन से डार्क बैंड। इसको एन आइसोट्रोपिक बैंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हर प्लेन में डिफरेंट होता है, इसीलिए इसको एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। और इसी एन आइसोट्रोपिक बैंड के बीच में ही, यानी कि डार्क बैंड के बीच में ही देयर इज़ अ, यू कैन से अ वेरी light area, a light area, no, and this light line in A band is known as Hansen's line. ठीक है, और या यू कैन से H लाइन। आगे समझ, ये तो था ए बैंड के बीच में। नाउ वी कम टू द दिस लाइट बैंड। इसको हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे भी है इस लाइट, दिस बैंड इज नोन एज आइसोट्रॉपिक बैंड, या इसको हम आई बैंड भी बोलेंगे। आइसो मीन्स सेम, यानी कि इस बैंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सभी प्लेन्स में सेम रहता है, इसीलिए इसको आई बैंड भी बोलते हैं, या इसको यू कह दो लाइट बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी लाइट बैंड के बीच में इफ़ यू सी हियर और हेयर ऑल्सो, इफ़ यू सी, इस लाइन के बीच में एक डार्क लाइन है या डार्क मेम्ब्रेन है, जिसको कहते हैं जेड लाइन। क्योंकि इसको ये मेम्ब्रेनस है नेचर में, तो इसको हम मेम्ब्रेन ऑफ क्रॉस भी बोलेंगे कि आगे समझ में। तो ये ऐसा मानते हैं कि ये जो जेड लाइन है, ये देखो जेड लाइन है, ये जेड लाइन जो है सार्कोलेमा के से ओरिजिन हो रही है, यानी कि सार्कोलेमा से जो है इट इज़ कमिंग आउट और इट इज़ ब्रिंगिंग, दैट इज़ वाई इट ब्रिंग्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सार्कोलेमा ऑल्सो। ठीक है, तो अब समझ में आए, यानी कि ये जो ऑल्टरनेट बैंड्स हैं, ए बैंड है, आइसोट्रॉप या आई बैंड्स हैं, ये जो है थ्रू आउट जो है वो प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर। ठीक है, अब क्या है कि इफ़ यू सी कि ये जो एच लाइन है या हैंसन्स लाइन है बीच में, इफ़ यू सी इट लुक्स, इसके बीच में भी ना एक और लाइट डार्क कलर की लाइन है जिसको कहते हैं एम लाइन। और ये एम लाइन जो है क्या करती है, यहाँ पे जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसको होल्ड करती है एम लाइन दोनों तरफ से। ठीक है, और अगर आप देखो कि ये जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन भी दोनों तरफ से जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को होल्ड करती है, सपोर्ट करती है लाइट एरिया में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जो है
द पॉइंट विच इज़ टू बी नोटेड इज, ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है, एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक के बीच वाले एक एरिया को हम एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट मानते हैं, जिसको कहते हैं सार्कोमियर। यानी कि सार्कोमियर में क्या है, हाँ सार्कोमियर में आप देखो दो तो क्या है, दो लाइट बैंड्स हैं और एक फुल जो है वो डार्क बैंड है, यानी कि एक तो ए बैंड है और हाफ जो है आई बैंड है दोनों तरफ। ये जो एक यूनिट है या सार्कोमियर है, इसकी जो लेंथ है इफ़ यू सी, दिस इज़ अराउंड 2.5 माइक्रोमीटर इन वर्टिब्रेट्स। हालांकि इन वर्टिब्रेट्स में, ये तो वर्टिब्रेट्स की बात करी, और इनवर्टिब्रेट्स में जो है ये लेंथ जो वेरी करती है, कई बार वो 10 से 15 माइक्रोमीटर तक लंबी होती है एक सार्कोमियर की लेंथ। अब ये देखो इन स्ट्राइशंस की वजह से ही, इन ऑल्टरनेटिंग डार्क और लाइट बैंड की वजह से ही जो स्केलेटल मसल्स है, इनको क्या क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं, या ये स्ट्राइप्स होती है ना, ये एक स्ट्राइप है, ये एक स्ट्राइप है, इसीलिए इन स्ट्राइप्स की वजह से इन मसल्स को स्ट्राइप्ड मसल्स का भी नाम दिया हुआ है, राइट। नाउ यदि हम इन डार्क और लाइट बैंड्स को डिटेल में देखें, इफ़ यू सी, जस्ट सी, ये एक सार्कोमियर है एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच में, और सार्कोमियर भी इफ़ यू सी, in the sarcomere we find that there are bundle of longitudinal filaments, जिनको क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट्स। ये दिखाई दे रहे हैं, these are bundles of filaments known as मायोफिलामेंट्स, ये दिखाई दे रहे हैं। पर आप देखो इसमें दो तरह के मायोफिलामेंट्स हैं, एक तो सेंटर में इफ़ यू सी जो कि एन आइसोट्रोपिक रीजन में प्रेजेंट है, दैट इज़ थिक फिलामेंट, ये दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट वी स्टडी अबाउट दीज थिक फिलामेंट्स। तो ये मायोफिलामेंट भी दो तरह के हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट्स, ठीक है। थिक फिलामेंट्स को जो है प्राइमरी मायोफिलामेंट भी बोलते हैं। तो हम अब सबसे पहले प्राइमरी मायोफिलामेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। यदि हम देखें, मैं अगर आपको एक बार फिर से क्लियर करके दिखाऊं, इफ़ यू सी कि ये जो प्राइमरी मायोफिलामेंट है और ये जो सेंटर में जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप देखो इट इज़ फ्री ऑन बोथ द एंड्स, ठीक है। एंड इफ़ यू सी, बट इट इज़ द सरफेस ऑफ द प्राइमरी मायोफिलामेंट इज़ रफ, ठीक है। यदि हम इसकी लेंथ देखें प्राइमरी मायोफिलामेंट की, जो लेंथ है वो अराउंड 1.5 माइक्रोमीटर है, और जो डायमीटर है इस मायोफिलामेंट की, दैट इज़ इफ़ यू सी इट इज़ अराउंड 0.01 माइक्रोमीटर, और यू कैन से 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो इसका सरफेस है, वो अभी जैसे मैंने बताया, सरफेस जो है वो है रफ है, इट इज़ नॉट स्मूथ, नो, ऑन द सरफेसेस देर आर सर्टेन प्रोट्यूबरेंसेस। ये प्रोट्यूबरेंसेस क्या है, अभी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अगर हम इनका वो स्ट्रक्चर देखें, इफ़ यू सी, ये आप देखो, ये क्या है, प्राइमरी मायोफिलामेंट है, और इसके सरफेस पर इस तरह से प्रोट्यूबरेंसेस है, इन प्रोट्यूबरेंसेस की वजह से इट इज़ रफ। अगर हम इसे और मैग्नीफाई करके देखें तो वी फाइंड, जस्ट सी दैट ये जो थिक फिलामेंट है इन टर्न अगेन कंसिस्ट ऑफ मैनी रॉड लाइक स्ट्रक्चर, आपको दिखाई दे रहे हैं ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दीज आर द प्रोट्यूबरेंसेस, कैन यू सी। और ये सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलके एक थिक फिलामेंट या प्राइमरी मायोफिलामेंट बनाते हैं। अगर हम सेपरेट करके देखें तो आप देखो, this primary myofilament, it consists of a rod which is made up of a protein known as myosin, ठीक है। और ये मायोसिन जो है, इसका हेड आप देखो इस तरह से बाइफर्केटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो है मायोसिन मॉडिफाइड है, तो यहाँ पर हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे मीरोमायोसिन, यानी कि
मायोसिन और मीरोमायोसिन मिलके जो है इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और बहुत सारे इस तरह के हेड लाइक स्ट्रक्चर्स और रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलके क्या बनाते हैं, एक सेंट्रल में थिक फिलामेंट बनाते हैं, जिसको हम ऑल टुगेदर एक मायोसिन बोलते हैं। राइट अब आप देखो, ये जो अगर हम हेड आप हम देखें तो ये हेड जो है इस तरह से दे आर फेसिंग आउटवर्डली ऑन द अपोजिट एंड ऑल्सो दे आर फेसिंग आउटवर्डली, और सेंटर में क्या होता है, इफ़ यू सी सेंटर में देर आर नो, ये देखो आप यहाँ पर कोई मायोसिन हेड नहीं है, इट इज़ स्मूथ। राइट ये जो मायोसिन के जो हेड लाइक स्ट्रक्चर्स इफ़ यू सी दे आर द साइट फॉर कैरिंग आउट chemical events for muscle contraction. Correct. Now we come to the next myofilament. It is these minute small rod like structures, filamentous rod like structures, जिसको हम कहते हैं secondary myofilament. सेकेंडरी मायोफिलामेंट जो स्मूथ है, इसके सरफेस पर कोई रफ प्रोट्यूबरेंसेस, कोई रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ है, कोई प्रोट्यूबरेंस नहीं है क्योंकि इसके सरफेस पर दे आर वेरी थिन। अगर हम इनकी लेंथ देखें तो लेंथ, क्योंकि ये बहुत लंबा है एज़ कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट, तो इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है 2 से 2.6 माइक्रोमीटर तक, और जो इसका डायमीटर है या विड्थ है इफ़ यू सी दैट इज़ अराउंड 0.005 माइक्रोमीटर या 50 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर आप हम देखें, ये आप देखो कि ये जो लेंथ, वो हमने कौन सी लेंथ बताई है, थ्रू आउट लेंथ, पर क्या होता है कि एक सार्कोमियर में ओनली हाफ ऑफ द दिस सेकेंडरी फिलामेंट प्रोजेक्ट, हाफ ऑन दिस साइड एंड हाफ ऑन दिस साइड। राइट नाउ अगर हम और दो जेड लाइन, एक जेड लाइन ये, क्योंकि एक सार्कोमियर एक जेड लाइन से लेकर दूसरे जेड लाइन के बीच में होता है ना, यानी कि एक सार्कोमियर में 2 हाफ सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स आर देयर। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी मायोफिलामेंट है जिसके बारे में हमने बात करी है, ये सेकेंडरी मायोफिलामेंट इफ यू सी इट इज़ मेड अप ऑफ 3 proteins. First one is actin, second one is tropomyosin, थर्ड वन इज ट्रोपोनिन। जैसे अभी प्राइमरी मायोफिलामेंट जो है किसका बना हुआ था, प्राइमरी मायोफिलामेंट वाज मेड अप ऑफ मायोसिन एंड मीरोमायोसिन। इसी तरह से जो सेकेंडरी मायोफिलामेंट है ये 3 प्रोटीन्स का बना हुआ है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। अब हम एक एक करके देखते हैं। अगर हम ऑल टुगेदर इफ़ यू सी, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें सेकेंडरी मायोफिलामेंट का, तो इफ़ यू सी इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ये दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं एक तुम्हें इसका स्ट्रक्चर, आई थिंक मेरे पास इसकी पिक्चर है या नहीं, यस ये देखो, ये तो देखो मायोसिन के भी मैंने दिखाया था, मायोसिन इस तरह से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है और जिसका हेड जो है इस तरह से बाइफरकेटेड है, जो मीरोमायोसिन का बना हुआ है। ये आप देखो कि एक्टिन में क्या होता है कि एक्टिन में एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं जी एक्टिन। ये जी एक्टिन जो है क्या करेगा, पॉलीमराइज करेगा और एक चेन बनाएगा, एंड दिस चेन इज नोन एज एफ एक्टिन। तो 2 एफ एक्टिन की जो चेन्स हैं वो इस तरह से इफ़ यू सी दे ट्विस्ट अराउंड ईच अदर, इस तरह से दे ट्विस्ट, यानी 2 एफ एक्टिन जो कि जी एक्टिन मॉलिक्यूल के बने हुए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करते। कैन यू सी, ये दिखाई दे रहा है इस तरह से दे आर ट्विस्टिंग। राइट और क्या होता है कि इन दोनों ट्विस्ट्स के दोनों स्ट्रैंड्स के ट्विस्टिंग होने से क्या हो जाता है, बीच में जो ग्रूव्स की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो ग्रूव्स हैं दे गेट फिल्ड अप बाय अ प्रोटीन नोन एज ट्रोपोमायोसिन। यानी कि ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ग्रूव्स बनते हैं ना, उन ग्रूव्स को कवर करके रखता है कौन, ट्रोपोमायोसिन। अराउंड 7 जी एक्टिन मॉलिक्यूल
को 7G एक्टिन मॉलिक्यूल्स को एक जो है ट्रोपोमायोसिन कवर करके रखता है। देखो एक ये रहा और इस तरह से एक ये एक्टिव साइट्स होती हैं फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिनको कौन कवर करके रखता है, जिनको ट्रोपोमायोसिन कवर करके रखता है। करेक्ट। अब इस ट्रोपोमायोसिन के साथ जो है एक और प्रोटीन एसोसिएटेड है विच इज़ यू कैन सी दैट इज़ ट्रोपोनिन। ठीक है, अब आप देखो ये देखो ट्रोपोमायोसिन है जो कि उन ग्रूव्स को कवर करके रखता है। ठीक है, इसके साथ एक और प्रोटीन एसोसिएटेड है नोन एज ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन भी अगेन इन टर्न इट इज़ मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। एक ये पहला प्रोटीन है जिसका नाम है TPT, यानी कि ट्रोपोनिन विच इज़ इंटरेक्टिंग विद द ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल। सेकेंड नंबर जो है प्रोटीन का वो है TPC। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। और एक और तीसरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है ट्रोपोनिन का पार्ट दैट इज़ TPI, यानी कि ये वो पार्ट है जो कि इनहिबिट करता है, आई मीन्स इनहिबिट, जो कि इनहिबिट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, अब क्या होता है कि आप जैसे कि आप देखो ये क्या करेगा कि ट्रोपोमायोसिन जो है क्या करेगा, जो ग्रूव्स हैं किस पर, यहाँ पर जो ग्रूव्स हैं एक्टिन मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो ग्रूव्स जो है एक्टिव साइट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है। तो ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा, उन ग्रूव्स को कवर कर देता है और एक्टिव साइट को बंद कर देता है, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप कर देता है बाय प्लेसिंग दीज ट्रोपोमायोसिन ऑन द एक्टिव साइट। अब ये इनको कवर और अनकवर ट्रोपोमायोसिन किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ ट्रोपोनिन प्रोटीन। अब आप देखो जो ट्रोपोनिन C है, TPC है और TPI प्रोटीन है, ये जो है क्या दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन और कवरिंग ऑफ द एक्टिव साइट इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम। राइट, तो इस तरह से इफ़ यू सी कि ट्रोपोनिन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाय कोऑर्डिनेटिंग विद ट्रोपोमायोसिन टू कवर और अनकवर द एक्टिव साइट्स ऑन द एक्टिन मॉलिक्यूल ऑफ द सेकेंडरी फिलामेंट। राइट, अब अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, हेयर यू सी, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इसमें अगर आप देखोगे कि ये एक सार्कोमेयर का डायग्राम है। ठीक है, इफ़ यू सी ये देखो, ये जो ये एक सार्कोमेयर है। इस सार्कोमेयर में अगर हम ये कौन सा रीजन है, दिस इज़ एन आइसोट्रोपिक रीजन या डार्क बैंड, और ये जो है आई बैंड है या आइसोट्रोपिक रीजन है या लाइट बैंड है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है, केवल सेकेंडरी मायोफिलामेंट है हेयर, और सेकेंडरी मायोफिलामेंट्स अगर हम सेक्शन ले, वी फाइंड अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन लाइक दिस। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द एक्टिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यदि हम एक सेक्शन इस पार्ट से ले, यहाँ ये वाला पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप देखो सेकेंडरी मायोफिलामेंट ओवरलैप कर रहा है किसके साथ, प्राइमरी मायोफिलामेंट के साथ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम सेक्शन ले, वी फाइंड दैट ईच दिस मायोसिन मॉलिक्यूल, वन मायोसिन इज सराउंडेड बाई 6 एक्टिन मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, और एक जो एक्टिन मॉलिक्यूल है वो 3 मायोसिन से घिरा हुआ है, सराउंडेड बाय दिस। तो इट डिपेंड्स द पोजीशन जहाँ पर जो है प्राइमरी और सेकेंडरी मायोसिन जो है किस तरह से प्लेस्ड है। अगर हम ये एकदम इफ़ यू सी, इफ़ वी टेक दिस पार्ट जहाँ पर ओनली मायोसिन मॉलिक्यूल इज़ देयर, यहाँ पर आप देखो इस तरह से वो दिखाई देगा। ठीक है, सो ये जो है here you get to see the arrangement of various types of proteins in primary and secondary मायोफिलामेंट्स। ठीक है, आई होप इससे तुम्हें जो है जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल है दैट इज़ एक्टिन जो कि सेकेंडरी फिलामेंट है, एंड मायोसिन जो कि प्राइमरी फिलामेंट है। एक्टिन और मायोसिन जो है आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं टू कैरी आउट कॉन्ट्रैक्शन। तो अब हमें कॉन्ट्रैक्शन का जो बायोकेमिकल बेसिस है वो समझने में आसानी होगी क्योंकि अब हमें पता है कि जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है किसका, ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, वो अब आपको क्लियर है। आई होप तुम्हें ये जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया होगा।
With this, I give you a big thanks for listening to me so patiently.